इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार की प्राथमिकता इस बिल पर चर्चा की है और इसीलिए ये सारी कवायद भी हुई है। छात्रों से बात करना, एफआईआर वापस होना, छात्रों को रिहा करना। बात केवल जंतर मंतर की नहीं है, बात बिहार की और बंगाल की भी है। वहां पर भी छात्रों को उन्होंने कंसिडर किया है सरकार। अब हम बात विपक्ष की रणनीति की कर रहे हैं, जो एक ट्रेलर कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में दिखाया था और सीधा सीधा अमित शाह को वो टारगेट कर रहे थे। आज उनकी रणनीति क्या होने जा रही है? देखिए, अभी भी आपने पहले खबर जब शुरू की तो बताया आपने कि मनीष तिवारी ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। अब इस समय काम रोको प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। जब बिल पेश हो गया है और बिल को की चर्चा का समय स्पीकर ने तय कर दिया है और यह तय हो गया है कि प्रश्नकाल समाप्त होते ही जैसे ही शून्यकाल शुरू होगा उस बिल पर चर्चा शुरू होगी। फिर इस समय आपको काम रोको प्रस्ताव देने का कोई मतलब नहीं था। आप इसका मतलब कि उस इशू को इस इशू से जोड़ना चाह रहे हैं। पैलेट गन क्यों चली, छात्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये इशू है। इस पेपर लीक पर चर्चा के दौरान भी आप एक मुद्दा ये ले आ सकते हैं और इस पर अमित शाह को भी जवाब देना ही है। गृह मंत्री हैं, वो जवाब देंगे ही। इस बिल पर बोलेंगे। इस जवाब न भी दे तो बीच में इंटरवेंशन होगा उनका, इस बिल पर बोलेंगे वो, तो उस समय वो बोल भी सकते हैं। इस मामले में अलग से इस इशू को ले आना, ये अपोजिशन का डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स है कि एक डाइवर्ट करके एक ऐसा इमोशनल इशू इसमें जोड़ दो जिस इमोशनल इशू से हम फिर युवाओं में उबाल, जो छात्रों में गुस्सा और उसको हम लोग पैदा करते रहे और अमित शाह को अब टारगेट करो कि अब एक तो हो गया जी। ये बार बार कहा जा रहा है सोशल मीडिया में, ये विपक्ष का इकोसिस्टम लिख रहा है कि एक विकेट गिर गया। भाई एक विकेट गिर गया तो क्या 10 विकेट गिराना है? कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है कि 10 विकेट गिरा करके पूरी टीम को आउट करना है, मैच जीतना है? ये मैच नहीं चल रहा है ना। टीम तो इलेक्शन में ही आउट होती है। ये मैच नहीं चल रहा है ना। ये मैच, ये बच्चों के, युवाओं के भविष्य का सवाल है, बिल्कुल ठीक जिस पर इतनी बड़ी पहल हुई। आप इसमें कोई पॉजिटिव सुझाव दे सकते हैं इस कानून को लेकर के, तो चर्चा में वो रखिए और दूसरे जरूरी मुद्दे आप चर्चा में ले आ लीजिए। अलग से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है आपके नजरिए में विपक्ष एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट करने की इसलिए कोशिश कर रहा है क्योंकि उससे लग रहा है कि ये मौका है यहां से वो जितना ब्राउनी पॉइंट स्कोर कर ले। सिर्फ बिल पर चर्चा होगी और ये बिल पास होगा तो इसका तो सारा एडवांटेज सरकार को मिलेगा, सरकार को क्रेडिट मिलेगा। बात यही है सज्जन जी कि क्या सरकार छात्रों को मनाने में कामयाब हो गई है? देखिए, जो कदम है वो काफी रिकंसिलिएटरी है। अभी कल रात में ही देखिए बिहार और असम में भी एफआईआर खत्म हुआ। सौरभ दास और जो अभिषेक रंका है उनको बुला के कहा गया। तो सरकार के आशुतोष रंका, तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ये है कि जो सेंटीमेंट है, जो उनके डिमांड है, जहां पे सरकार शुरू में सख्त रवैया अपनाना चाहती थी वहां पे भी सरकार रेस्पॉन्ड कर रही है। तो निश्चित तौर पे आपके जो मुद्दे थे कि भाई जो एग्जामिनेशन सिस्टम का ओवरहॉल वो हो गया है, उसके लिए ये बिल आना है। और इस पे देखिए सीजेपी या बाकी जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उनकी तरफ से इस पे कहीं भी कमी नहीं बताई जा रही है कि इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। जो कुछ भी है वो संतुष्ट है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, छात्रों पे कोई कार्रवाई ना हो उस पे बात हो गई है। तो उस तरीके से अब ये सारा का सारा जो दारोमदार है, अब बाकी विपक्षी पार्टियों का ये है कि इस पूरे छात्र आंदोलन से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। अब देखिए, पार्लियामेंट को डेलिबरेटिव चैम्बर भी कहते हैं कि वो चर्चा करने का चैम्बर है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हमें सरकार बोलने नहीं देती है, हमारी तरफ कैमरे नहीं रहते हम जब बोलते हैं, और यहां पे जब बिल पेश की जा रही है जिस पे छात्रों का डिमांड है और उन्होंने इस मुद्दे पे सरकार के निर्णय से संतुष्ट होकर अपना आंदोलन वापस लिया है, अब आप उस पर चर्चा जब नहीं होने देना चाह रहे हैं तो मतलब कि आपकी प्रतिबद्धता छात्र आंदोलन के साथ भी कहीं ना कहीं